हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के RRB NTPC एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देख लिए तो आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डैश फुतूहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो फुतूहात ए फिरोज शाही में किसके प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। तो फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बनवाया। आगरा शहर जो है इसको किसने बनवाया था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने बनवाया था आगरा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43 डैश लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोद लोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया था। जो इब्राहिम लोदी था वो 1526 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, पानीपत की दूसरी नहीं, पहली लड़ाई। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो हुई थी 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी। जो पानीपत की लड़ाई 1526 में। मारो मैं 19 क्यों बोल देते, मुझे समझ नहीं आता। एक मिनट रुक जाओ, फिर से देखो। इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी ने जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी उसमें वो मारा गया था। तो किसके द्वारा वो मारा गया था, किसने उसको मार दिया था। तो भैया बाबर ने मार दिया था। देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा कि लोदी वंश का पहला संस्थापक कौन था, बहलोद लोदी था, और लास्ट कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर जो है इसका फिर मुगल काल आ गया। ठीक है, लोदी वंश खत्म और मुगल काल शुरू। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुतुब मीनार के पास में कौन सी मस्जिद बनी है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो कौन सी मस्जिद है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 47 कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है जिसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के अनुसार किया गया था। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। देखो शुरुआत तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो नहीं होंगे, बाकी पूरा किसने करवाया था, इस काम को पूरा करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है भारत के किस युग से संबंधित है। भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है जो भारत के किस युग से संबंधित है। कौन से युग से संबंधित है, ये दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। हम्पी। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। जो विट्ठल मंदिर है वो स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है। ठीक है, शामिल है हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। क्वेश्चन नंबर 53 हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किससे समर्पित है। तो किसको समर्पित है, भगवान शिव को। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 54 बुक्का फर्स्ट प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। बुक्का प्रथम किस राजवंश का संस्थापक था। भारतीय राजवंश का संस्थापक था। किस राजवंश का, संगम
बुक्का प्रथम संगम से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। क्वेश्चन नंबर 56 डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। क्या पूछा जा रहा है? देखो बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बहमनी साम्राज्य इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में, और किसके द्वारा हुई थी? तो हसन गंगू ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? जो वीर नरसिंह हैं वो किस राजवंश के शासक थे? तो वो थे शासक तुलुक वंश के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी थी। किसकी कौन से साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जो वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, मतलब वर्तमान समय में कौन सी राजधानी हुआ करती थी? विजयनगर साम्राज्य की हम्पी। अब यही तो पीछे क्वेश्चन था, देखो पीछे क्या था? हम्पी किस देश की, मतलब किस साम्राज्य की राजधानी है? तो एक मिनट कहाँ गए हम? तो ये था ना विजयनगर। अगला क्वेश्चन, तो इसमें भी यही पूछ दिया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कौन? तो हम्पी, ठीक है। उल्टा कर दिया था क्वेश्चन सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 60, विजयनगर राजवंश के शासक उस शासक का नाम बताइए। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 16वीं शताब्दी में शासन करने वाले थे कृष्णदेव राय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का, सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है, 3/5 को जो हुआ था 19 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एक छूट गया क्या? एक छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 61, कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय जो है वो किस साम्राज्य के शासक थे? तो वो शासक थे विजयनगर के, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? कौन सा ग्रंथ? गुरुवासव ने किया, ठीक है। बहुत क्वेश्चन नंबर 63, अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? है नहीं, ठीक है। आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। अन्नमय, मध्यकालीन, मध्ययुगीन। क्वेश्चन नंबर 64, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोली कोंटी ने ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया। कब किया था विजयनगर का दौरा? 1420 में। क्वेश्चन नंबर 65, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। किस साम्राज्य की स्थापना संगम कुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर। गोलकोंडा किला डैश के द्वारा बनवाया गया था। गोलकोंडा किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 69, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। वह कौन सा इंजीनियर था? उसका नाम क्या था जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था? कर्नल कॉलिंग मैकेंजी। नाम देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 70, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेड़ता की। विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे?
रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 72, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? मियाँ मीर जो है वो किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 75, डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया गया। कौन मुस्लिम रहते थे? मुस्लिम संत कौन थे जिनका नाम क्या था? उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो एक मुस्लिम संत है और कहाँ पे रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।